रवि और उसके दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने शहर से दूर एक वीरान हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती है। जिज्ञासा के कारण वे चारों दोस्त रवि, सुमित, नीतू और काव्या उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। हवेली का सफर शाम ढलने से पहले वे हवेली पहुंचे। बाहर से वह टूटी फूटी, घनी बेलों से ढकी और बेहद डरावनी लग रही थी। दरवाजे पर एक जंग लगी तख्ती टंगी थी, जिस पर लिखा था, जो भीतर गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी जली हुई तस्वीरें टंगी थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और ठंडी हवा के झोंके से मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। डरावनी घटना शुरू होते ही मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक काव्या ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजे से धीमी हंसी की आवाज आई। नीतू ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। तभी झूले के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। देखते ही देखते वह परछाई उड़ती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। भूत की कहानी सुमित को अचानक एक पुराना अखबार मिला, जिसमें लिखा था कि यह हवेली किसी अमृता नाम की महिला की थी, जिसे उसके पति ने जलाकर मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी और जो भी यहाँ आता वह कभी लौटकर नहीं जाता। भागने की कोशिश डर के मारे चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी रवि को याद आया कि उसने जेब में मंदिर का एक ताबीज रखा था। उसने ताबीज निकालकर हवा में लहराया और एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अचानक भूत की चीखें गूंजने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त जान बचाकर बाहर भागे और बिना पीछे देखे सीधा अपने घर पहुंच गए। अगले दिन जब उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो लोग उस हवेली में गए वे या तो पागल हो गए या फिर कभी लौट कर नहीं आए। रवि और उसके दोस्तों ने कसम खा ली कि अब वे कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन अब भी रात में कभी-कभी उन्हें वही डरावनी हंसी सुनाई देती थी।